मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट मैथ, जो मैथ पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में काफी पूछा जाता है ये। तो कॉन्सेप्ट मैथ का मतलब कि संकल्पना मानचित्र। ये है क्या एक्चुअली? यह एक योजनाबद्ध रेखा चित्र है जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। एक फ्लो चार्ट हम लोग कह लें इसको। मतलब ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग जो है आसानी से समझ सकते हैं, अपना कंसेप्ट बना सकते हैं। यह एक पदानुक्रमित संरचना है। इसका मतलब ये हायरार्किकल होता है। हायरार्किकल मतलब कि एक क्रम से दूसरे क्रम में, एक क्रमानुसार होता है, ऊपर से नीचे कहिए या नीचे से ऊपर, इस तरीके से इसका क्रम बना हुआ होता है। इसका निर्माण शिक्षक भी कर सकता है, बता सकता है विद्यार्थी को, या विद्यार्थी खुद कर ले, है ना। तो दोनों तरीकों से इसका निर्माण हो सकता है। चाहे विद्यार्थी अपने आप समझ ले, इसका एक फ्लो चार्ट बना ले, कंसेप्ट मैप बना ले, या शिक्षक उसको समझा दे, है ना। तो यह एक नई अवधारणा को पिछले ज्ञान से जोड़ता है। नई अवधारणा को पिछले ज्ञान से जोड़ता है। इसमें क्या है कि अगर हमें कोई नई चीज पढ़नी है तो हमें पूर्व ज्ञान से अगर रिलेट करता है, ये पूर्व ज्ञान से रिलेशनशिप बनाता है, तो इस तरीके से हम नए ज्ञान को आसानी से सीख सकते हैं। यह एक ऐसी विधि है जो सीखने को सफल बनाती है। तो इसीलिए है भी ये कि थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस हमारा आसान हो जाता है, कंसेप्ट हमारे मन में बन जाता है या कॉपी में बन जाता है। और फिर क्या होता है, ये दृश्य अधिगम को बढ़ावा देता है ना। दृश्य अधिगम को बढ़ावा यानी कि हम फ्लो चार्ट या संकल्पना मानचित्र, कंसेप्ट मैप को ही देख करके और तुरंत जो है किसी चीज को आसानी से समझ सकते हैं। सार्थक अधिगम, अगर हम कंसेप्ट मैप दिमाग में बना रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा अधिगम सार्थक होगा, चीजों को आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एग्जाम्पल इसका हम लोग देखें, एग्जाम्पल जैसे हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज का प्रकार, है ना। त्रिभुज का प्रकार में त्रिभुज को दो बेस पर जो है डिवाइड किया गया है। त्रिभुज के प्रकार को दो तरीके से डिवाइड किया गया। तो यहाँ कंसेप्ट मैप अगर हम बनाएं इसका, तो त्रिभुज का प्रकार ये हो गया। अब त्रिभुज के प्रकार में दो तरीके का, एक तो हो गया हमारा त्रिभुज कोणों के आधार पर, है ना। कोणों के आधार पर त्रिभुज, ये कंसेप्ट मैप बन रहा है कोणों के आधार पर। और एक हो गया भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर इस तरीके से हम लोग चीजों को समझते हैं। अब इसमें भी तीन तरीके के हो गए, है ना। इस तरीके से यहाँ तीन तरीके के, और इसमें भी तीन तरीके के, है ना। तो कोणों के आधार पर आप लोग जान रहे हैं, समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसी तरीके से भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये कंसेप्ट मैप हो गया। इसको बॉक्स में कर लीजिए, बॉक्स में करें ना करें कोई बहुत इसका विशेष महत्व नहीं है, लेकिन इस तरीके से हमारा कंसेप्ट मैप ये बन गया। तो इसमें हम लोग पढ़ते भी हैं, कंसेप्ट मैप बना के कभी कभी पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे हम लोग त्रिभुज के प्रकार में भी पढ़े हैं, या जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं तो उसमें भी संख्याओं को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले वास्तविक संख्या होती है ना। संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, फिर आपका इमेजिनरी नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया, फिर वास्तविक संख्याओं को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब ये हमने क्या बनाया, त्रिभुज का एक कंसेप्ट। अगर हम त्रिभुज का प्रकार पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज का एक क्या बनाया, कंसेप्ट मैप बना दिया। अब अगर हमें समकोण त्रिभुज पढ़ना है, इसका मतलब अगर हम त्रिभुज जान रहे हैं जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तो ये पूर्व ज्ञान हो गया। हमें त्रिभुज की जानकारी है, त्रिभुज की परिभाषा हमें पता है, और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है ये हमें पता है।
तो हम समकोण त्रिभुज आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से कनेक्ट करता है, ये नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से कनेक्ट करता है, एक रिलेशनशिप बनाता है। और समकोण पढ़ लेंगे कोई भी, फिर इसमें हम पढ़ लेंगे समबाहु त्रिभुज पढ़ना है तो बस हमें तीन भुजाओं में ये देखना है कि तीनों भुजाएं क्या होती है, ऐसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम लोग कंसेप्ट मैथ पढ़ सकते हैं। तो अगला सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे बैन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत या ज्यामितीय चिंतन। इन्होंने कहा कि बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसका एक स्तर, ज्योमेट्री सीखने का स्तर बढ़ता जाता है। और बच्चा ज्योमेट्री कैसे सीखता है, ज्योमेट्रिक फिगर्स कैसे सीखता है, ज्यामितीय चित्रों को कैसे सीखता है, समझ पाता है, उसका इन्होंने सिद्धांत दिया है। तो उसे क्यों कहते हैं बैन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत, ज्योमेट्रिक थिंकिंग या ज्योमेट्रिक रीजनिंग, है ना। तो इसमें इन्होंने कुल कितने लेवल दिए, कुल मिला के 5 लेवल है। किस किस लेवल से बच्चा गुजरता है, ये लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। यानी कि 0 से लेके 1 2 3 4, तो कुल मिला के कितने लेवल हो गए, 5 लेवल हो गए इसमें। पहला लेवल जो इन्होंने बताया वो बताया कि पहला लेवल दृश्यीकरण या छुशीकरण कहीं कहीं दिया गया है, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। यानी कि बच्चा जो है वो पहले फिगर्स को देखता है, फिगर्स को देखता है, उसका एक दिमाग में उसका एक रेखा चित्र आ जाता है, वो समझता है कि हाँ कौन सा फिगर कैसा होगा। जैसे वो तीन भुजाओं का कोई भी इस तरीके से आकृति देखेगा तो वो समझ पाएगा कि ये त्रिभुज है ना। बस उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं जान पाएगा, त्रिभुज है। जैसे वो समोसा भी अगर उसको दिखाया जाएगा तो समोसे को भी वो क्या कहेगा, समोसे को भी वो त्रिभुज ही कहेगा। अगर उसके पास ऐसे कोई बिस्किट आया जो इस तरीके का है, बिस्किट अगर पाया हो तो उसको समझेगा कि हाँ ये कुछ इस तरीके से आयत होता है, आयत है ये। अगर इस तरीके से कोई चीज उसको दिखी, बिस्किट जैसे मान लीजिए इस तरीके से राउंड है, गोल है, तो वो समझेगा ये गोला है। रोटी को भी गोला समझेगा। यानी उसकी प्रॉपर्टी नहीं जानता है, सिर्फ वो विजुलाइज करता है, चित्रों को समझ पाता है कि हाँ ये है क्या। लेवल 1 पे जब जाता है तो बच्चा विश्लेषण करना सीखता है, एनालिसिस करना सीखता है, और तब समझ पाता है कि किस फिगर का क्या प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आयत है तो आयत में वो जान पाता है कि 4 भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, एंगल 90 डिग्री होगा, ये समझ पाता है ना। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं में फिर उसको अगर समबाहु त्रिभुज वो जानेगा कि हाँ समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। फिर लेवल 2 होता है अनौपचारिक निगमन का, या मूर्तन भी कहीं कहीं मिलता है शब्द। तो इसमें बच्चा जो है एक दूसरे फिगर से क्या रिलेशन ढूंढना शुरू कर देता है ना। एक फिगर से दूसरे फिगर में क्या रिलेशन है वो ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे वो जान पाता है कि अगर एक स्क्वायर है और एक मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में वो रिलेशन ढूंढेगा कि स्क्वायर भी जो है वो एक रेक्टेंगल ही है ना। इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, बस डिफरेंस इतना है कि ये क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो स्क्वायर भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, दोनों के एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये बच्चा इतना समझने लगता है, यानी कि विभेद कर पाता है दो फिगर्स में और उनके बीच में रिलेशन, संबंध स्थापित कर पाता है ना। लेवल तीसरा जो है अगला वो औपचारिक निगमन का है। औपचारिक निगमन तक पहुंचते पहुंचते बच्चा क्या है, एक्सियम लगाना, थ्योरम लगाना, सूत्र लगाना वो सीख जाता है। यानी अगर रेक्टेंगल का इस एरिया निकालना पड़ा तो वो लंबाई गुणे चौड़ाई इतना समझने लगता है। उसके बाद अगर पेरीमीटर निकालना हुआ तो पेरीमीटर भी निकाल पाता है, या त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, वो भी बच्चा इस लेवल पे आके समझ जाता है। और फिर अगला जो है दृढ़ता या रिवर कहते हैं इसको, चौथा लेवल जो है, तो इसमें बच्चा अच्छे से चीजों को समझने लगता है और फिर वो अपने आप फिगर्स को आइडेंटिफाई करके, फिगर्स अगर आप कहेंगे तो वो बनाएगा, 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बच्चा जो है वो समझ जाता है। तो वैन हिले जो है ये नीदरलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने ज्यामितीय सिद्धांत दिया और काफी इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में पूछा जाता है यहाँ पे। और एक चीज और आता है क्वेश्चन में कि ये जो चारों मतलब पांचों लेवल हैं, जो लेवल 0 से लेके लेवल 4 तक, ये काफी कंफ्यूजन यहाँ पे करता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो 4 तक गया तो लोग 4 समझते हैं, लेकिन एक्चुअली है क्या, 5 लेवल है यहाँ पे। 0 से लेके 4 तक 5 लेवल है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो कभी कभी इसमें एग्जाम में ये पूछा जाता है
कि एज से रिलेशन इसका है कि नहीं है। तो एज से रिलेशन इसका नहीं होता है ना, इसमें एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस काम करता है, एज का कोई इसमें मैटर नहीं होता। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो हमें लगता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने दो थ्योरी पढ़ा और दोनों ही इम्पोर्टेंट पढ़ा। दोनों सीटेट के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट में कभी पूछा जाए ना पूछा जाए ये थोड़ा सा, क्योंकि यूपी टेट में बहुत ज्यादा इन सबसे नहीं पूछा जाता है, वहाँ फैक्चुअल चीजें न्यूमेरिकल आता है सीधा सीधा, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।